हाय फ्रेंड्स, हर इसकी सिंपल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज, मेरे घर मेहमान आने वाले हैं। कौन है वह मेहमान जो पूजा के टाइम पर नहीं आ पाए थे? मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि वह मेरी माँ की तरह है। मेरी खुद की एक माँ है और उसके बाद सौम्या जी की मम्मी, वह भी मेरी माँ है। और एक और यह तीसरे वाले हैं। जो मैं जब फर्स्ट टाइम रायचूर में शिफ्ट हुई थी तो मुझे यहाँ पर बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता था। तो कुछ दिनों बाद मुझे यह लोग मिल गए। तो थोड़ा सा लगा है कि अपने तरफ के लोग हैं। बातें वगैरह सब कुछ यहाँ पर मुझे बहुत ही मुश्किल लगता था क्योंकि यहाँ पर तेलुगु बात की जाती थी और मुझे तेलुगु नहीं आती थी, तो मुझे तेलुगु सुनने पर रोना आ जाता था। जब यह लोग मिल गए तो मुझे थोड़ी सी लग गया कि हमारे तरफ के ही लोग हैं हमारे। और उनसे इस तरह से हम अटैच हो गए कि 10 साल से उनके कांटेक्ट में है। तो चलिए मैं उन लोगों के साथ आपको मिला देती हूँ। और उनके आने की स्पेशल इसलिए मैंने खाने में क्या बनाया है यह दिखाती हूँ मैं आपको। अभी मैं बनाने वाली हूँ लेकिन मैंने कुछ प्रिपरेशन की हुई है। तो वह लोग जब आएंगे तो उनको थोड़ा सा एड्रेस वगैरह नहीं पता, तो मैं उनको बता देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर आटा लगा कर मैंने रख लिया है क्योंकि मैं पूरियाँ बनाने वाली हूँ। मैंने आलूओं को उबाल कर रख दिया है। तो चलिए जल्दी जल्दी उनके आने से पहले मुझे यह खाना वगैरह सब कुछ बना लेना है क्योंकि जब मैं उनके घर पर जाती हूँ वह लोग मुझे बिना खाए नहीं भेजते। तो आज मेरे घर पर आ रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो मैं उनको वैसे नहीं भेज सकती। तो चलिए बाद में आप लोगों के साथ मैं सब कुछ शेयर करूँगी। तो आलू मेरे अच्छे से पक चुके थे तो मैं इनका छिलका उतार लेती हूँ क्योंकि वह कभी भी अब आ सकते हैं, इसलिए उनके आने से पहले मुझे जल्दी जल्दी खाना निपटा लेना है। तो देखिए यह मेरा काम अधूरा ही रह गया, वह लोग आ गए। तो मैं शरबत बना उनके लिए नींबू शरबत बना रही हूँ। कैमरा कब टर्न हो गया मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि सिंक वगैरह यहीं पर था, तो पानी वगैरह लेते टाइम कैमरा टर्न हो चुका था। तो मैं लेमन जूस में थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा इलायची पाउडर भी ऐड करती हूँ। तो मैंने लेमन जूस बना लिया है। मैं उनको बुलाने के लिए पिकअप करने के लिए जाने वाली थी लेकिन तब तक वो लोग आ चुके थे। तो उनसे बातें करते करते मैंने सब्ज़ी भी यहाँ बनाना स्टार्ट कर दिया है। और उधर मैंने दूसरी कढ़ाई लगा ली है, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है क्योंकि उधर पूरियाँ बनाने वाली हूँ। जो इधर सब्ज़ी का छौंक लगाने पर मैं उधर तब तक हमारा पूरी के लिए ऑयल भी गर्म हो जाएगा। तो मैं जल्दी जल्दी से यह आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ। पूरी के साथ आलू की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। उनसे उनसे बातें करते करते मेरी सब्ज़ी भी हो गई। मैंने इसमें नमक मिर्च वगैरह सब कुछ डाल दिया और आलूओं को मैंने हाथों से ही स्मैश कर दिया। मैंने हाथ अच्छे से धोए थे क्योंकि ऐसा कुछ होता है तो मैं हाथ अपने अच्छे से क्लीन रखती हूँ। अब मैंने स्पून की सहायता से इसको थोड़ा सा अच्छे से मसालों में स्मैश कर लिया है और थोड़ा सा वाटर डाल दिया। अब मैं सब्ज़ी हो चुकी है मेरी, तो मैंने उसको पकने के लिए छोड़ दिया है। अब मैं इधर पूरियाँ बना ले रही हूँ। तो देखिए उनकी वह मेरी माँ नहीं आई लेकिन दोनों सिस्टर्स हैं उनकी बेटियाँ, वह आई थी। तो उनकी छोटी बेटी ने नहीं सुना, वह भी पूरियाँ तलने के लिए मेरी हेल्प के लिए आ चुकी हैं क्योंकि वह लोग नहीं सुने। मैं अकेले ही काम कर रही थी तो उन लोगों से देखा नहीं जा रहा था। वह भी उनकी छोटी सिस्टर वह पूरियाँ तलने में मेरी हेल्प कर रही हैं। कैमरा टर्न हो गया और मैंने उनका फेस भी नहीं दिखाया था। बाद में उनको मैंने पूछकर फेस दिखा दिया। तो मेरा सब कुछ खाना रेडी हो चुका था यहाँ पर। तो देखिए मैंने सारे प्लेट्स लगा लिए थे। हमने बहुत अच्छी तरीके से खाना वगैरह सब कुछ खा लिया और मैंने मंत्रालय का प्रसाद था तो उनको मैंने दे दिया। और इनको मैंने गिफ्ट में साड़ियाँ वगैरह पहले से निकाल कर रखी थी, तो वह भी मैंने इनको हल्दी कुमकुम वगैरह लगाकर इनको मैंने वह दे दिया गिफ्ट क्योंकि यह मेरे खुद के घर में पहली बार विज़िट कर रहे थे।
वह कुछ दिनों पहले ही आने वाले थे लेकिन तब नहीं आए। अब आए हैं तो उनका गिफ्ट तो देना बनता है। और जो भी फर्स्ट टाइम आता है तो उसे हम घर पर कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं, क्योंकि हम बहुत ही क्लोज़ हो चुके हैं, एक फैमिली की तरह रहते हैं। तो इस तरह से वह लोग नहीं कह रहे थे लेकिन फिर भी मैंने दे दिया। इनकी माँ नहीं आई क्योंकि फ़र्स्ट टाइम घर पर भी कोई नहीं। यह अपने घर में छोटा सा साड़ियों का बिजनेस भी करती हैं। तो मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ इनके पास से मैंने ली हुई हैं। अगर कभी भी जाती हूँ तो कुछ ना कुछ लेकर ही आती हूँ। मैं एक बार इनके घर का व्यू भी आपको दिखा दूँगी कि यह अपने यहाँ कौन कौन सी साड़ियाँ वगैरह और उसके साथ ड्रेसेस, ब्लाउज पीसेस सब कुछ रखते हैं। यह घर पर ही छोटा सा बिजनेस चला कर रखती हैं कि किसी दूसरे पर अवेलेबल नहीं रहती। यह बहुत ही अच्छी बात है। हमारे यहाँ इस तरह से पल्लू को हल्दी कुमकुम लगाकर ही साड़ी पहनाया जाता है। और जो इस तरह से जो पल्लू होता है उसको फर्स्ट देते हैं। इन्होंने ड्रेस पहना था लेकिन फिर भी हमने इनको ड्रेस के ऊपर ही साड़ी पहना दी। और बाद में चावल वगैरह, ब्लाउज पीस, और सुहागिन होती हैं तो उनको टॉवेल्स और टोपी हमारे यहाँ कंपलसरी दी जाती है। और उसके बाद इस तरह से थाली में जो भी राइस वगैरह होता है यानी कि चावल, उसको उनकी गोद भर देते हैं। और रिटर्न वह 5 टाइम्स थोड़े थोड़े से हम प्लेट्स में राइस वापस रख देते हैं। यह काफ़ी शुभ होता है। हमारे यहाँ की इसी तरह से परंपरा होती है जो हम इसी प्रकार से निभाते हैं। मैंने इनको पानी वगैरह दे दिया। इन्होंने भगवान के पास नमस्कार करने के बाद अब यह जाने के लिए रेडी हो रहे थे तो हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह, सेल्फ़ी वगैरह क्लिक करवा ली, क्योंकि नेक्स्ट वीक में मैं इनके यहाँ जाने वाली हूँ। बहुत दिन हो चुके हैं मैं नहीं गई। तो हम सब ने सेल्फ़ी वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह ले ली। लेकिन एक बात की खटक रही थी कि मैं मेरी फ्रेंड सौम्या के साथ सेल्फ़ी फ़ोटोज़ नहीं ले पाई थी। हम दोनों इतनी पागल हो चुकी थी एक दूसरे को देखकर। तो हम दोनों ने इसी प्रकार से एक दूसरे को जप्पी दे दी, प्यार वाली। लेकिन फ़ोटोज़ क्लिक नहीं कराए थे क्योंकि बहुत दिनों बाद मिल रहे थे हम। तो कैसी लगी हमारी फ़ोटोज़ वगैरह देखिए। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।